आपने प्रश्न पूछा है, हनुमान बेनीवाल जी एनडीए के घटक के नेता हैं और उनको कल मेरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेता प्रतिपक्ष की बात हुई है और साफ तौर पर उनको कहा है इस पूरे संदर्भ में किसी भी तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो परिस्थिति थी वो नेता प्रतिपक्ष ने बताई है और भविष्य में नहीं करेंगे, ये भी कहा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिक्र किया, उन्होंने किया ना बात। पॉलिटिकल थिएटर में जो ड्रामा चल रहा है उसमें आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से कई बातों को वहां रखा, लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया। हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे स्टाफ ने इस बारे में ये टाल दिया। मैंने न तो किसी टीवी के सामने गया न किसी के सामने ये बात कही है। मैंने कहा ये जो आपका कृत्य है, ये जिस पार्टी के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हो उसमें इस प्रकार की बात कहना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। मैंने उनसे भी बात की और उसके बाद मैंने वसुंधरा जी से भी बात की। जो मेरे को लगता था कि इस बारे में तुरंत कोई बात करनी चाहिए, तो मैंने दोनों से बात की। झगड़ा आपके आपस का है और इस सीमा तक चला गया कि एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच करके इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, जिनके साथ वर्षों तक काम किया और जिन्होंने आप लोगों ने बड़े संगठन की दुआएं दी थी, आज वो आदमी इतना निकृष्ट हो गया। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे? केवल और केवल स्वार्थ पे चोट पड़ती तब इस बात को करते। गजेंद्र सिंह जी के बारे में पहली बात मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दें, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टेपिंग होता है, वो अधिकृत टेपिंग होता है। हमारी एसीबी भी जो टेपिंग करती है ना, उसके बारे में भी पहले स्वीकृति लेने के बाद आगे का काम बढ़ाती है। उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे तो रास्ते चलता कोई भी आदमी किसी के साथ में कुछ भी बात करे। और आपका जो आज का जो ये मीडिया जिस ढंग से चलता है ना, मुझे किसी लड़की के साथ जोड़ करके हंसती हुई दिखा, कहते थे गुलाब जी का चरित्र तो ऐसा है, क्या ये सही है? मृत्यु शैया पर लेटी हुई है। कांग्रेस के वर्टिकल डिवीजन में 2 बड़े धड़े 2 5 सितारा होटल में कैद है और ऐसे समय में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंसी का बेजा इस्तेमाल किया है, लगता है कि राजस्थान में एक वाटरगेट कांड आकार ले रहा है। मेरी मांग है कि ये लोकेश शर्मा किस हैसियत में उस कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाह ले रहा है, कौन से पद पर काम कर रहा है, और इस सबसे पहले इसको गिरफ्तार करके इसने जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार बिना प्रेयर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई टेप कर नहीं सकते। ये पूरा कांड इस बात को उजागर कर रहा है कि राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधियों उनकी निजी निजात पर लगातार हमला जारी है। हमने पहले भी कहा कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, ये इस बात को सिद्ध करते हैं। आज
कोई भी टेलीफोन पर मिमिक्री करके किसी की भी भाषा निकालकर कोई भी बात कह दे और उस पर मुकदमा दायर हो जाए, राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार इसी एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा 124A के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये धारा वो धारा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र में कहा था हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो इस धारा को समाप्त करेंगे, और इसी धारा को आज अपने आप को आधुनिक गांधी कहलाने वाले अशोक गहलोत इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।